जीवन में ऊर्जा का संतुलन होना बहुत आवश्यक है। चाहे आप बाहरी वातावरण में देख लें, अगर संतुलित ऊर्जा है तो हम कहीं ना कहीं एक सुचारू जीवन व्यतीत करते हैं। ज़रा सी गर्मी बढ़ जाती है तो परेशानी, ज़रा सी हवा चल जाती है अधिक तो परेशानी, बरसात अधिक हो जाती है तो परेशानी। तो यानी कि ये तत्वों का बैलेंस जहाँ बिगड़ता है वहाँ हमें परेशानी का अनुभव होता है। ये तो बाहरी स्तर पर परेशानियाँ हो गई, पर आंतरिक स्तर पर भी अगर तत्वों का बैलेंस बिगड़ता है, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, इन तत्वों का बैलेंस अगर शारीरिक स्तर पर भी बिगड़ता है तो स्वास्थ्य की समस्याएं, कफ, वात आदि हमें परेशान करते हैं। वहीं इन तत्वों का बैलेंस हम बहुत साफ साफ अपनी जनपत्रिका में देख सकते हैं। अगर जनपत्रिका में ग्रहों के तत्व और ऊर्जा संतुलित नहीं है तो इससे संबंधित विकार हमारे मानसिक स्तर को परेशान करेंगे और हमारे शारीरिक स्तर पर भी परेशानियां बढ़ाएंगे। आज बात करेंगे अग्नि तत्वीय राशियों की, मेष, सिंह और धनु राशि। मेष, सिंह और धनु राशि ये अग्नि तत्वीय राशियां हैं। अगर इन्हीं राशियों में मंगल देव आपकी जन्म पत्रिका में विराजमान हो, या आप देखेंगे कैसे, अपनी लग्न पत्रिका को खोलिए, अपने लग्न चार्ट को खोलिए। अगर मेष, सिंह और धनु राशि में मंगल देव विराजमान है तो कहीं ना कहीं अग्नि तत्व प्रधान कुंडली कहलाएगी। आपकी जन्मपत्रिका में अग्नि तत्व की प्रधानता होगी। और ये प्रधानता प्रबलता में कब बदलेगी? जब मेष, सिंह, धनु का मंगल प्रथम, पंचम या नवम भाव में विराजमान हो जाए। यानी लग्न में प्रथम भाव में अगर मेष राशि आ रही है मंगल के साथ, या सिंह राशि आ रही है मंगल के साथ, या धनु राशि आ रही है मंगल के साथ, यानी आप अगर मेष लग्न के हैं और लग्न में ही मंगल देव विराजमान हैं तो, या सिंह लग्न के हैं और मंगल देव लग्न में विराजमान हैं तो, और धनु लग्न के हैं मंगल देव धनु में विराजमान हैं तो अग्नि तत्व की प्रधानता थोड़ी सी बढ़ती है। वहीं पंचम भाव में अगर मेष राशि में मंगल है, सिंह राशि में मंगल है या धनु राशि में मंगल है तो भी अग्नि तत्व की प्रधानता बढ़ती है। वहीं नवम भाव में अगर 9th हाउस में अगर मेष राशि में मंगल है, 9th हाउस में अगर सिंह राशि विराजमान है और मंगल देव विराजमान है, या 9th हाउस में धनु राशि विराजमान है और मंगल देव विराजमान है तो कहीं ना कहीं मंगल की और अग्नि तत्व की प्रधानता बहुत बढ़ जाती है। ऐसे लोग जीवन में एक आयाम स्थापित कर लेते हैं, बहुत ऊर्जावान होते हैं, सृजन करते हैं, नई नई चीज़ों में इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, पर जो ड्रॉबैक्स हैं, जो कमियां हैं वो भी बहुत प्रबल हैं। ऐसे लोगों को क्रोध अत्यधिक आता है, क्रोध पर नियंत्रण करने की बहुत आवश्यकता होती है। ऐसे लोगों को दूसरे के उकसाने पर ऐसे लोग क्रोधवश अपना कार्य खराब कर लेते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में विरोधियों का सामना बहुत अधिक करना पड़ता है। ऐसे लोग शारीरिक स्तर पर भी बहुत अम्लीय भोजन अगर करते हैं तो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, ये समस्याएं इनको परेशान कर सकती हैं। अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए अपने शारीरिक स्तर पर आप कुछ रेमेडीज कर सकते हैं। अपनी श्वासों का आना जाना, अनुलोम विलोम के माध्यम पर से अपने शरीर की वायु को नियंत्रित करना, मेडिटेशन करना, भगवान शंकर को जल अर्पित करना और ओम का उच्चारण करते हुए मेडिटेशन करना, ये कहीं ना कहीं इन राशि प्रधान, इन अग्नि तत्वीय प्रधान लोगों को बहुत अच्छा बैलेंस देते हैं। इससे इनडाइजेशन जैसी समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या सॉल्व होती है, साथ ही विरोधी भी नियंत्रित होते हैं। और जो एक असंतुलित जीवन में आप महसूस करते हैं, मानसिक स्तर पर एकदम आवेग में आकर जो है अनियंत्रित होकर जो निर्णय ले लेते हैं, उनमें भी कंट्रोल कर पाएंगे आप। इस तरह के लोग हमेशा जीवन में सामाजिक तौर पर बहुत परेशान होते हैं।
कहीं ना कहीं उन्हें समाज से अपनी स्थायित्व को, अपनी प्रबलता को स्थापित करने में संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं और वो प्रतिभा समाज जल्दी एक्सेप्ट कर ले, ये थोड़ा सा इन लोगों के लिए मुश्किल होता है। आत्मसम्मान को ठेस बहुत जल्दी पहुंचती है अग्नि प्रधान लोगों की। तो इस तरह से जो अच्छाइयाँ हैं वो तो विद्यमान हैं ही, पर जो कमियां हैं अगर हम उनको ठीक कर लें, और उनको ठीक करने का एकमात्र साधन अग्नि प्रधान लोगों के लिए होता है, अग्नि तत्वीय लोगों के लिए होता है कि वो मेडिटेशन जरूर करें, वो योग का सहारा जरूर लें, वो अपने खाने में संतुलन जरूर रखें, जमीन पर बैठकर खाना खाएं, मिट्टी के पात्र में खाना खाएं। खाना नहीं खा सकते मिट्टी के पात्र में, तो मिट्टी के पात्र में जल ग्रहण करें। पानी पिए तो वो कुल्हड़ में पिए, सुराही का पानी पिए। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं वायु तत्व को बैलेंस कर कर अपनी ऊर्जा से सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। जो बच्चे हैं वो इन रेमेडीज़ को अगर बचपन से ही यूज़ कर रहे हैं तो उनको अपनी ग्रोइंग एज तक आते आते अपने करियर के डिसीजन करते समय जो एक बैलेंस मिलेगा वो अभूतपूर्व विलक्षण और सफलता प्रदान करेगा। इसलिए बहुत शुरू से ही अगर इस तरह की स्थिति जन्मपत्रिका में है तो अपने उत्तेजना को, अपनी क्रोध को शुरू से ही नियंत्रण करें, क्योंकि ऐसे लोगों को आम तौर पे और लोगों की अपेक्षा अधिक क्रोध आता है और आवेग में निर्णय लेने की आदत सी हो जाती है। तो अग्नि तत्व जहाँ बहुत संबल है, बहुत सशक्त है और बहुत सृजनात्मक है, वहीं कुछ कमियों के साथ है। तो उन कमियों को दूर करें। अगर मेष, सिंह और धनु राशियों में मंगल देव विराजमान हो और लग्न, पंचम और नवम में ये राशियां पड़ रही हों मंगल देव के साथ, तो विशेष रूप से सतर्कता से जीवन व्यतीत करें, विरोधियों को नियंत्रित करें और धर्म से जुड़े। धार्मिक ऊर्जा आप जितनी बढ़ा लेंगे, अगर मेष में है मंगल, तो कहीं ना कहीं आपके शारीरिक जो है स्तर पर ये अग्नि तत्व प्रभावी रहेगा। वहीं कहीं सिंह पर है तो आपके करियर पर, आपकी सृजनात्मक शक्ति पर, आपके सामाजिक दायरे पर ये अग्नि तत्व की प्रबलता प्रभाव डालेगी। वहीं अगर धनु में है तो आध्यात्मिक स्तर पर आप अगर अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और बैलेंस करते हैं तो ये मेष और सिंह की भी स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। इसलिए धनु लग्न में अगर मंगल है, धनु राशि में अगर मंगल है, तो विशेष रूप से ऐसे लोग अगर पूजा से दूर हों, मंगलाचरण से दूर हों, आध्यात्म से दूर हों, तो उन्हें पहला रेमेडी के रूप में कहीं ना कहीं नियमित मंदिर जाना आरंभ कर देना चाहिए। तो मेष का मंगल अग्नि तत्व की इम्बैलेंस आपके शरीर पर अधिक देगा, आपके मानसिक स्तर पर अधिक देगा। वहीं सिंह का मंगल कहीं ना कहीं आपकी सामाजिक दायरे पर, आपके कार्यक्षेत्र पर अग्नि तत्व की प्रधानता का प्रभाव देगा।